त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। इसकी पौराणिक कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है और यह स्थल अपनी कई अनूठी विशेषताओं के कारण अत्यधिक महत्व रखता है। पौराणिक कथा महर्षि गौतम, गंगा और महादेव। ये कथा प्राचीन काल से जुड़ी है, जब महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर तपस्या करते थे। उनके तपोवन में कई अन्य ऋषि भी रहते थे। एक बार कुछ ईर्ष्यालु ब्राह्मणों की पत्नियां अहिल्या से जलने लगीं। उन्होंने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अहित करने के लिए उकसाया। उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। जब गणेश जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा, तो ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को किसी प्रकार से परेशान करने का वर मांगा। भगवान गणेश ने पहले तो उन्हें समझाया कि गौतम ऋषि निर्दोष हैं, लेकिन जब ब्राह्मण नहीं माने तो भक्तों का मन रखने के लिए गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में प्रवेश कर गए। गौतम ऋषि ने उस गाय को खेत से बाहर निकालने के लिए केवल एक तिनके से छुआ। कहते हैं, जैसे ही उन्होंने छुआ, गाय तुरंत मर गई। ये देखकर ब्राह्मणों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लगा दिया और उनसे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा को वहां लाने को कहा। गोहत्या के आरोप से आहत होकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उनसे गोहत्या के पाप से मुक्ति और गंगा को उस स्थान पर लाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने गौतम ऋषि को गोहत्या के पाप से मुक्त किया और गंगा देवी से उस स्थान पर प्रकट होने का अनुरोध किया। गंगा देवी ने कहा कि वे तभी वहां रहेंगी जब भगवान शिव स्वयं उस स्थान पर निवास करेंगे। गंगा के इस वचन पर भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश के लिंग रूप में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान होने का निर्णय लिया। इस प्रकार गंगा नदी भी गौतमी, जो आज गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है, के रूप में वहां बहने लगी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और यह कुंभ मेले के 4 पवित्र स्थानों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को कई कारणों से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिदेवों का वास ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु भी लिंग रूप में विराजमान हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों में मुख्य रूप से भगवान शिव ही विराजित होते हैं, जो इसे अद्वितीय बनाता है। गोदावरी का उद्गम। यह स्थल पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, जिसे कुशावर्त तीर्थ कहा जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है और इसके उद्गम स्थल पर भगवान शिव का निवास इसे और भी पूजनीय बनाता है। कालसर्प दोष निवारण। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कालसर्प दोष की पूजा और निवारण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से पूजा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मोक्ष की प्राप्ति। ये दृढ़ विश्वास है कि जो व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होता है। ब्रह्मगिरि की परिक्रमा। श्रद्धालु यहाँ ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं, जिसे आध्यात्मिक रूप से बहुत फलदायी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है, जहां भगवान शिव की असीम कृपा और भक्तों के प्रति उनका गहरा प्रेम अनुभव किया जा सकता है। क्या आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन या उससे संबंधित किसी और जानकारी के बारे में जानना चाहेंगे?